उम्मीद किए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये सारे जजमेंट आएंगे। अब ईवीएम पर भी आने वाला है, आप लोग इसी हफ्ते में देखिए। ईवीएम का वो डेमो दिखाते फिर रहे हैं हर जगह। नहीं, वो दिखाने दीजिए, हम लोग भी तो अपना डेमो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ, बोला भी है कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हैं, उसमें हमारे नामों की भी जिक्र है। सर, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर, बीजेपी की रातों की नींद उड़ी पड़ी है। आज तो प्रधानमंत्री जी का भी बयान आ गया है। आखिर ऐसा क्या है इलेक्ट्रो बॉन्ड में जो बीजेपी परेशान हो गई है? पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि सुदामा की पोटली भी यदि आज कोई कृष्ण सुदामा को दे तो वो भी जो है तो कृष्ण के ऊपर भी यदि FIR लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। पहली बार उनको यह समझ में तो आया कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई जगह है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आप को दिखा दिया कि जो गलत है वो गलत है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि वो फंसता है तो अपने आप में तिलमिलाता है। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो पैसे आए, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब ने इस चीज़ के बारे में बोला है कि 2019 से लेकर के 2024 तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा पैसे बेनिफिट्स मिले हैं वो बीजेपी को मिले हैं, और पूरा भारत देश जानता है। तो यदि भारत देश का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का तीसरा चौथा सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन यदि वो सुदामा और कृष्ण की स्टोरी में आता है तो मुझे लगता है भारत देश के सारे लोगों को उसी लेवल में ला देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को जितना उन्होंने पैसा दिया है अडानी ने 2019 से लेकर के अब तक का सारा सुदामा की पोटली जो भारत देश के गरीब है उनके में बेच देना चाहिए। ये तो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है उनको। दूसरा, इनके साथ में और विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिनको न के बराबर, शून्य के बराबर या न के बराबर मतलब बहुत मिनिमल लेवल पर बॉन्ड्स का फ़ायदा हुआ है तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यदि बीजेपी को इतनी ही ज़्यादा सुदामा और कृष्ण की स्टोरी में आनंद है तो इसके साथ में भारत देश के 140 करोड़ की जो जनता है, जिसको वो 8 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ 5 किलो अनाज पर बेच के रखे हुए हैं, तो उनको बांट दे वही पैसे। 8 करोड़ नहीं, 80 करोड़ जनता। सॉरी, 80 करोड़ जनता, डाटा मिस्टेक था। तो उसके बारे में उनको सोचने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति 5 किलो अनाज को लेकर के 80 करोड़ व्यक्तियों का दिन भर प्रचार टीवी में, मीडियास में, सोशल मीडियास में, यूट्यूब में, आप देखिए रेडियो में दिन भर प्रसारण चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर की तो फिर इतने जहाँ पर कई हज़ारों करोड़ रुपए आ रहे हैं आपको, तो वो तो फिर जनता के हित की बात है और जनता को दे दीजिए आप। आखिर मामला इतना बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट को गैर संवैधानिक बताना पड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ में RBI ने भी बताया था, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 के 5 बेंचों ने बताया है, 5 के 5 जस्टिसों ने, उस बेंच में बैठे 5 जजों ने, सबने इस चीज़ को गैर संवैधानिक बताया है। अब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से यदि कोई काम कर रहा है, हम लोग भी बेल का मान लीजिए कोई मैटर फाइल करते हैं, कोई क्रिमिनल केसेस होता है तो यही कहते हैं कि हमारा जो पिटिशनर है, क्लाइंट है, वो इनोसेंट है, वो बिल्कुल ही उसके ऊपर गलत तरीके से आरोप। तो प्रधानमंत्री को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि वो अपनी सफाई न दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसके साथ में भारत देश की और जो संस्थाएं हैं सभी ने इसको गैर संवैधानिक बताया है, तो उसमें अब उनकी सफाई नहीं चलेगी। सर, खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था अब उसके खिलाफ सरकार कहा जा रहा है कि बिल भी ला सकती है। नहीं, बिल ले आए ना, बिल ले आए, फिर हम उन लोग उसमें फिर करेंगे। आप तो सब चीज़ों में बिल, जिनमें आप फंसोगे उनमें बिल ही लाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट है, उस पर आपने बिल ला दिया। आपको क्या ज़रूरत है? जब आप इतने नेक साफ व्यक्ति हैं तो आप कैसे इन सारी चीज़ों की बिल की ज़रूरत पड़ रही? सुदामा की ही जब पोटली है तो फिर क्या ज़रूरत है बिल ले आने की? आपको खुद भी सोचने की ज़रूरत है। फिर 80 लाख जनता को 5 किलो अनाज के रूप में आप क्यों दिन में प्रचार करते रहते हो? क्या ज़रूरत है? सारे देश के, सारे भारत देश की जो डेटा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों के पूरे रिकॉर्डिंग के पूरे एविडेंसेस हैं वो पूरे सोशल मीडिया में छाए हैं। हर व्यक्ति अब देख रहा है कि सबसे ज़्यादा लगभग कितने कई लाखों करोड़ रुपए जो आए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, CBI और ED का उसमें किस तरह से मिसयूज भी किया गया है। आपको डराया गया, फिर उसके बाद आप डर करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, उसके बाद आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्टी को आपने जमा कराया। यही तो पूरे देश में हुआ है। ये सारी चीज़ें पूरी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में आप जहाँ भी देखें उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और उनके साथ में उनकी जो डिफिनीशन है, सारी चीज़ें पूरे उसमें पड़ी हुई हैं। अपराध हुआ है ये जो 2017 ये बहुत बड़े लेवल का अपराध है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित किया है। इसमें इनके ऊपर FIR भी होनी चाहिए कि अभी तक ये क्यों नहीं पेमेंट्स को, इसके साथ में इन्होंने अभी तक डेटास को क्यों नहीं अपलोड किया है। ये स्पेशल बिल, इलीगल्स बिल ले आने का मतलब क्या था आपका? कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत रूप से अपना फ़ायदा चाहते थे, इसी के लिए आपने इस बिल को ले आए हैं। सर, ED CBI कितना एक्टिव है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा, सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ED वहाँ नहीं जा रही है, क्या वजह है?
नहीं, ईडी के साथ में तब सुप्रीम कोर्ट में ईडी से भी बड़ा मसला ये है, इलेक्शन कमीशन से भी बड़ा मसला ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वो भी 5 बेंच, वो भी जो नेक्स्ट 5 जजेस हैं भारत देश के सीजीआई बनने वाले, सब लोगों ने इस पे शॉर्ट, किसी ने भी इधर उधर की बातें नहीं की, सीधा बोला है कि ये इलीगल था, इलीगल तरीके से लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय था जो सरकार अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपनी इस टोकरीज को फाइल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए इन सारी चीज़ों को उन्होंने किया है जो गैर संवैधानिक है, इलीगल है। और ये पूरा फंड जो है उसको 3 हफ्ते के अंदर में सारी चीज़ों को उन्होंने बोला कि डिस्क्लोज और उसको अपलोड करने के लिए भी इलेक्शन वेबसाइट पर करने की ज़रूरत है। तो क्या सरकार की मंशा पहले ही गलत थी जो इस आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया, और जो लोग बॉन्ड खरीदेंगे उनकी आइडेंटिटी नहीं बताने दी जाएगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी नियति का खोट का एक बहुत बड़ा विषय है। ये आप पैसा ले लिए पूरे भारत देश के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लोग थे, उसका डेटा 2 लोगों के पास है, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और दूसरा सिर्फ से जो गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा कोई उसके पास उस डेटा न तो आरटीआई के दायरे में है, न तो किसी और के दायरे में, न तो उनको बेनिफिशियरी दिया जा रहा है। तो फिर ये तो बहुत बड़े लेवल पर इनलीगल तरीके से जो जनता का पैसा है डरा करके, धमका करके वह पार्टी अपने फंड में लेना चाहती थी और उसको काफ़ी भरपूर तरीके से उसको चुनावी में बाहुबली तरीके से और चुनावों में गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए उसको मिसयूज किया गया। और उसने अपनी फंडिंग बीजेपी बनाई, जिसमें आप देखें पूरे भारत देश में बहुत बड़े बड़े सारे कार्यालय बनाए गए और अन्य तरीके की बड़ी बड़ी सारी चीज़ों को रिसोर्सेज किया गया। करेक्ट। दूसरा इसमें देखें खरीद फरोख्त कितने बड़े बड़े लेवलों पर की गई। ये सारी चीज़ें, यही पैसों का ये बहुत बड़े व्यापक लेवल पर ये एक फ़ायदा लेने का एक तरीका था। तो सर क्या अब इसमें क्या हो सकता है, सरकार बच के निकल जाएगी या फिर इसमें फंस जाएगी? सर नहीं, सरकार को तो बचना नहीं है, अब तो सरकार तो फंसना ही फंसना है। 5 बेंच, 5 जो हमारे सीजीआई के बेंच है उन लोगों ने, सारे लोगों ने किया, इसलिए तो अब कोई मसला ही नहीं है कि वो बच सकते हैं या सारी चीज़ें। बीजेपी को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर? नहीं, बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80% के आसपास जो फंड आया है उससे बीजेपी के पास आया है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। आइडेंटिटी छुपाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? इसमें तो कोई भी पैसा दे सकता है, ऐसा तो बदमाश, गुंडे, लुटेरे, आतंकवादी कोई भी दे सकता है। नहीं, आप तो वो जो कह रहे हैं यार, इसके साथ में जो ईडीआई और सीबीआई का जो धौस पूरे देश में चल रहा है, इनडायरेक्टली तरीके से आपका नाम ले लिया गया, आपका ले लिया गया, किसी तीसरे व्यक्ति का ले लिया गया। अब आप उसको बचना भी है तो उसको बोल दिया गया कि आप बचना है तो आप इतनी फंडिंग इस पार्टी में या स्पेसिफिक तरीके से ऐसे इसको करिए, तो वो सारे लोग करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मार्च के पहले और दूसरे तीसरे हफ्ते में जो ये सारा डाटा अपलोड करना, दिखाना, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल होगा। नहीं होगा तो हम लोग सारे लोग कंटेम्प्ट के लिए तैयारी में हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये जितना पैसा यूज किया गया इसमें तो इनके ऊपर ऑफेंस होना चाहिए, एफआईआर्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग तैयार हैं। और कंटेम्प्ट भी फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का दिन तो बीतने दीजिए। 3 हफ्ते के अंदर में हम लोग सारे लोग तैयार हैं। कंटेम्प्ट फाइल होगी और एक नहीं हज़ारों कंटेम्प्ट आएंगी। अब सर चुनाव भी है सर, पर लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, चुनाव आता जाता रहेगा, हम लोग भी तो लड़ने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है। आप थोड़ी उम्मीद किए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये सारे जजमेंट आएंगे, अब ईवीएम पर भी आने वाला है। आप लोग इसी हफ्ते में देखिए, लग जाएगा जल्दी ही। सर आपने ईवीएम का जिक्र कर दिया, देरी आखिर क्यों है ईवीएम पे सुनवाई में? अब ये तो कई बार आप इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सोचते रहे होंगे कि इसमें भी क्यों इतना देरी हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ, बोला भी है कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हैं, उसमें हमारे नामों की भी जिक्र है। तो वो पिटिशंस को लेकर के उसमें डायरेक्शंस आएंगे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें जो डायरेक्शंस देंगे हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अब रेडी मेंटली हो चुकी है कि भारत देश में जिस प्रकार से ये आंदोलन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर के है, जिस तरह से डेटास को लेकर के है, जिस तरह से चिप को लेकर के है, जिस तरह से मैनिपुलेशंस को लेकर के है, कम वोट डालो और ज़्यादा वोट निकलने का है, 100 वोट डालता आदमी 150 वोट निकलने का है, ये सारे जितने भी विषय हैं, यह कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी भारत देश में पूरे 140 करोड़ की जनता, अब उनकी बेईमानी जो भी है और उनके साथ में जो गलत तरीके से वो सर्टिफिकेट्स बांटे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं ये सारे जनता के सामने यह प्रश्न आ चुका है। हर भारत देश का नागरिक बाहर हो चुका है। अब वो हर व्यक्ति यही चाहता है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए और उसके आधार पर हमारा सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन होना चाहिए। जनता को शक हो रहा है सर अब ईवीएम पर? नहीं, अब तो आ ही जाएगा फैसला, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? अब तो फाइनल हियरिंग पर ही चल रहे हैं सारी चीज़ें, सारी जितनी भी ईवीएम्स वगैरह प्रिजर्व करने को लेकर के हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले कोई फैसला होगा? बिल्कुल अभी होगा, आप लोग चिंता मत करिए। 2024 के चुनाव के पहले ये सारी चीज़ें सब लागू होंगी और सारी चीज़ें होंगी। आप लोग धैर्य रखिए और सारी मीडियाज़ के माध्यम में
140 करोड़ की जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जीत हार एक अलग विषय है, जो पार्टी अपने से लड़ेगी अच्छे से वो जीतेगी, पर उसमें चुनाव कोई आयोग भी पूरी तैयारी कर रहा सर, देखिए। नहीं, उससे वो अपना करे, पर वो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको लेके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ईवीएम का वो डेमो दिखाते फिर रहे हैं हर जगह, देखिए। नहीं, वो दिखाने दीजिए, हम लोग भी तो अपना डेमो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा क्या है, उनके करने से क्या होता है। हम लोग तो लीगल तरीके से, वो तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कि जनता के सामने इतनी मेरी किरकिरी हो गई है और मोदी की गारंटी के ब्रांडिंग को करने के लिए पूरे देश में गाड़ियाँ लगा के चल रहे हैं, तो इसके लिए नहीं है। हमें तो कुछ और करने के लिए, हमें अपना काम करना है और उस काम को हम लोग सारे लोग कर रहे हैं। चलिए, ठीक है।